संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब सुनते हैं पुस्तक कान में लाकर पेज नंबर 186 से। अभी हम क्या कर सकते हैं? सुबह कहिएगा तो बना देंगे, उसमें भी 4 घंटा लगेगा। क्लच प्लेट बदलना होगा। वही आदमी दरवाजे के भीतर से ही खड़े खड़े बोला। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि भैया हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, कहाँ जाएं? बच्चे हैं, महिला है। उनकी बात तो बीच में ही काटते हुए ट्रैक्टर का ड्राइवर बोला, आप लोग दाहिने वाले घर में जाइए, वहाँ थाना के बड़ा बाबू रहते हैं। बड़ा बाबू का दरवाज़ा खटखटाया गया। उन्होंने बताया कि बगल में पथ निर्माण का डाक बंगला है, आप लोग रात भर वहाँ आराम कर लीजिए। फिर ट्रैक्टर चालक से अनुरोध हुआ, बोला चलिए मैं ले चलता हूँ। उसने ट्रैक्टर घुमाया। हरेंद्रानंद ने टोचन जीप भी घुमा ली। मात्र 100 गज पर डाक बंगला था, सुनसान और वीरान। परिसर बड़ा था पर कहीं कोई आदमी नहीं देखा गया। दूर एक बरामदे में कोई सोया है। लोगों ने उसे उठाया। उसने तुरंत डाक बंगले का फाटक खोला और तीनों कमरे खोल दिए। कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर लगा दी। बारिश रुक गई थी पर हवा अभी भी मतवाली। मध्य रात्रि होने को थी। किसी ने कुछ खाया ही नहीं था। चालक से ही पूछा गया, भैया कहीं कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बोला ठहरिए मैं तुरंत लेकर आता हूँ। उसने टोचन खोला, फिर बंगले के पोर्टिको में टेलर सहित आया। आगे बढ़कर खालसी ने टेलर को ट्रैक्टर से अलग किया। नीलम 100 रुपये भोजन लाने के लिए दे रही थी। उसने इशारे से मना किया और ट्रैक्टर डाक बंगले से बाहर निकल गया। बच्चे इसी बीच सो गए। खिड़की थोड़ी खोल दी गई। कमरा कई दिनों से बंद था, सो हल्की उमस थी। लगभग 20 मिनट बीते होंगे। ट्रैक्टर हड़हड़ाते हुए पोर्टिको में आया। खालसी हरे बांस की एक टोकरी में 6-7 आदमियों के लिए प्रचुर मात्रा में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लेकर आया था। एक मोमबत्ती बरामदे की ओट में जल रही थी। भोजन टोकरी सहित रख लिया गया। खालसी को अभी भी ठंड लग रही थी। आप लोग ट्रैक्टर से क्या ढोते हैं? हरेंद्रानंद ने पूछा। नमक ढोते हैं, ड्राइवर बोला। बगल खड़े एक व्यक्ति से हरेंद्रानंद ने कहा, ट्रैक्टर टेलर का नंबर नोट कर लीजिए। जीप की मरम्मत के सिलसिले में बिल में लिखना होगा। टार्च से नंबर लिख लिया गया। कुछ और चाहिए? कांपते हुए खालसी ने कहा। नीलम ने 500 रुपये बढ़ाए। मुसीबत से घिरे लोगों से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। चालक बोलते हुए बरामदे से उतर गया। उसने भोजन के भी पैसे नहीं लिए। ट्रैक्टर जा चुका था। भोजनोपरांत सभी सो गए थे। प्रातः की लालिमा साथ आए लोगों के लिए चाय की व्यवस्था ने बंगले की शांति भंग कर दी। बाहर चौक से चाय आ गई। जीप बनाने के लिए डाक बंगले में ही मिस्त्री आ चुका था। अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मरम्मत के लिए जीप को ठेलकर पोर्टिको में लाया गया। मिस्त्री 2 थे। हेड मिस्त्री ने कहा 1 बजे तक नया क्लच प्लेट लग जाएगा। 9 बजे के आसपास थाने से एक पुलिस पदाधिकारी आया। शायद रात की घटना से सशंकित थानेदार ने भेजा था। हालचाल पूछा और चले गए। नाश्ता और भोजन बाजार से मंगाकर हुआ। शाम ढलते ही शाम मुंगेर पहुंच गए। हल्की बारिश यहाँ भी हो रही थी। 2 दिनों के बाद वापसी हरेंद्रानंद ने दूरभाष पर जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को ट्रैक्टर और ट्रेलर का नंबर लिखवाते हुए कहा कि ट्रैक्टर के मालिक का नाम पता बताइए। 1 दिन के बाद उनका फोन आया, भाई जी दोनों नंबर हैं तो पटना जिले के ही, पर एक स्कूटर का नंबर है और एक मोटरसाइकिल का। साहब हतप्रभ शाम में डेरे पर चर्चा चली। नीलम ने बताया कि DTO साहब का फोन पहले ही आया था और मेरी बात हो चुकी थी। चालक ने ठीक कहा था, हम लोग नमक ढोते हैं। हरेंद्रानंद ने गंभीर और कृतज्ञता के स्वर में कहा। हरेंद्रानंद पटना सिंचाई भवन अवस्थित अपने ऑफिस में बैठे थे। काम समाप्त हो चुका था, अतः उन्होंने गढ़
बरुआरी के शमशान में इस वर्ष होने वाली शिव चर्चा का पंपलेट तैयार करना शुरू कर दिया। उसमें थोड़ा शमशान का वर्णन जरूरी था। अचानक एक व्यक्ति कमरे के भीतर आया। मंझोला कद, शरीर पर धोती और कमीज, ललाट पर लंबा चंदन का लेप, उसके मध्य टह टह लाल टीका, पाँव में चप्पल। क्या है साहब ने पूछा। सर, हम सचिवालय में ही बड़ा बाबू हैं, बैठिए, बोलिए, क्या बात है। कुछ नहीं सर, स्टेट बैंक जा रहा था, नेम प्लेट पढ़कर मिलने चला आया। सचिवालय में स्टेट बैंक की बड़ी शाखा थी, जो अभी भी है। आगंतुक ने इन्हें कागज पर कुछ लिखते हुए देखा था। सामने की कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा, सर क्या लिख रहे हैं। मुझको शिव चर्चा के एक शमशान में जाना है, उसी का पर्चा तैयार कर रहा हूँ। सर, हम भी मदद करें। साहब ने कहा, 2 बज रहे हैं, आपका बैंक बंद हो जाएगा। बैंक तो कल भी खुलेगा सर, आपके दर्शन कहाँ होते हैं, कातर स्वर में बड़ा बाबू बोले। उन्हें संस्कृत का एक श्लोक सुनाया। संस्कृत के शब्द अजीबोगरीब थे। हरेंद्रानंद ने कागज बढ़ाते हुए कहा, जरा लिखिए। वह श्लोक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पुनः उद्धृत है। डिम्बम डिम्बम सुडिम्बम पच पच सहसा झम्यम झम्यम प्रझम्यम नृत्यंता शब्द वद्दे सृज मुरसी सिर शेखरम तक्षर पक्षे पूर्ण रक्तास्वानम यम महेश महाशृंग मादाया पाणोपायद हो वंद यमान प्रलया मुदितया भैरवा काल रात्रया। बड़ा बाबू ने श्लोक का अर्थ भी स्वयं लिखा। डिम डिम बज रहे हैं डमरू, पच पच ध्वनि करती नाचती योगनिया, यक्षणिया और वाद्य यंत्र, नर मुंडों की माला तथा पक्षी राज गरुड़ का पंख अपनी जटाओं में लगाए यमराज के वाहन भैंसे के दोनों सींग को दोनों हाथों से उखाड़कर उसी पात्र से रक्त का आसाव पीते हुए काल रात्रि में महाभैरव शिव प्रलय करने को प्रसन्न हैं। हम उनकी वंदना करते हैं। यह श्लोक और उसका अर्थ अक्षरश वैसे ही लिखा गया जैसा उसने कागज पर लिख कर दिया था। थोड़ी देर बैठने के बाद बड़ा बाबू चले गए। हरेंद्रानंद की प्रशासनिक सेवा का कार्यकाल पटना में कुल मिलाकर 20 साल का है। पूरी अवधि में उस वेशभूषा का कभी कोई आदमी नहीं मिला, न सचिवालय में न शहर में। बस एक याद बनी रह गई। यह श्लोक भी किसी किताब में पढ़ने को अब तक नहीं मिला है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।